नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल है, द हिंदू में पब्लिश हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर देर करते हुए। लिखा है सुजाता वाय रावण ने। ठीक है, तो ये नई है आई थिंक, है ना। तो कह क्या रही हैं इनका, जैसे कि आप टाइटल या शीर्षक पढ़ पा रहे होंगे, हिटिंग फॉसिल फ्यूल कंपनीज वेयर इट हर्ट्स। तो ऐसी फॉसिल फ्यूल कंपनी को वहाँ पर आप पॉइंट करो, वहाँ पर हर्ट करो जहाँ इन्हें ज़्यादा हर्ट होता है। ठीक है, वहाँ पे आप चोट करो जहाँ इन्हें ज़्यादा हर्ट होता है। तो किस रिगार्डिंग है, तो आप इस फॉसिल फ्यूल की बात हो रही है तो आप समझ सकते हो कि ये एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग ही बात हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन वे टू अंडरमाइन एक्टिविटीज कनेक्टेड वाइल एलीट नेटवर्क ऑफ द फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स इज टू टेक एम देयर फाइनेंस। तो एक जो रास्ता है कि जो हम हमारे अंडरमाइन कर पाएँ या ऐसी एक्टिविटी को कम कर पाएँ जो कनेक्टेड है किससे, एलीट नेटवर्क ऑफ फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज। एक बहुत बड़ा नेटवर्क फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज का है, उसको आप क्या कर पाओ, कम कर पाओ, या उस इंडस्ट्रीज को आप चोट पहुंचा पाओ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले किस पर एम करना पड़ेगा, उनके फाइनेंशियल सिस्टम को, उनके पास जो पैसा पहुंच रहा है उस पर रोक लगानी होगी। इनिशियल अटेम्प्ट टू डू दिस बाय सम एनवायरमेंटलिस्ट वर रिडिक्यूल्ड एज बीइंग टू फीबल। तो यहाँ पर आपके दो वर्ड यूज हुए हैं, रेडिक्यूल। रेडिक्यूल मतलब आपका एक टाइप के उपहास योग्य या मजाक में जो इनिशियल जो कदम उठाए गए, पहले के जो एनवायरमेंटलिस्ट ने जो शुरुआती कदम उठाए गए वो बहुत ही छोटे थे या ऐसे मजाक मजाक में उठा दिए गए। और बीइंग टू फीबल, और वो बहुत ही कमजोर भी थे, फीबल मतलब कमजोर भी थे। बट वी शुड रिकॉल दैट अल्टीमेट कोलेस ऑफ apartheid in South Africa was due to hardship caused to regime by the disinvestment movement। तो यहाँ पर डाइवेस्टमेंट मूवमेंट का मतलब भंडाफोड़ मूवमेंट या किसी चीज को उजागर करने। अपार्टाइड मतलब कहलाता है आपका रंगभेद। तो वट वी शुड रिकॉल, हमें ये रिकॉल करना चाहिए, ये याद रखना चाहिए कि जो वास्तविकता में या अल्टीमेट अंततः जो कोलेस हुआ किसका, रंगभेद का। अपार्टाइड मतलब रंगभेद का इन साउथ अफ्रीका वाज ड्यू टू द हार्डशिप कॉज टू रिजिम बाय द डाइवेस्टमेंट मूवमेंट। तो यहाँ पर जो शासन है, शासन के द्वारा लिए गए भंडाफोड़ मूवमेंट के कारण, या डाइवेस्टमेंट का आप जनरली यहाँ पर ये मतलब है कि किसी भी चीज़ को सेल करना, किसी जो छोटे से छोटे अमाउंट को, यहाँ पर क्योंकि ये फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो जाएगा कि किसी चीज़ को सेल करना। आपके जो छोटे छोटे मनी है या छोटे छोटे वो है तो उसको आप क्या कर दो, सेल कर दो। ठीक है, इसके कई अर्थ होते हैं, लेकिन आप यहाँ पर जो पर्टिकुलर डाइवेस्टमेंट का अर्थ है यही है कि आप चीज़ों को बेच दो, मतलब ज़्यादा पैसा ना लगाओ ऐसी कंपनियों में। अ कमिटेड कैंपेन बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ओवर द लास्ट डिकेड और मोर सिस्टमेटिकली अटैक्ड इक्विटी और इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स ऑन क्रेडिट अवेलेबल टू फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज। द कैंपेन्स persistence is finally being noticed for its success। तो यहाँ पर जो कमिटेड जो कैंपेन थे कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ओवर द लास्ट डिकेड और मोर, पिछले कुछ दशकों से या उससे भी ज़्यादा पहले से जो चले आ रहे हैं, सिस्टमेटिकली किस पर अटैक कर रहे हैं, जो फाइनेंस या जो फॉसिल फ्यूल कंपनी है उनके इक्विटी पर, इन्वेस्टमेंट पर, और जो भी उनको लोन मिलता है या क्रेडिट मिलता है बैंकों के द्वारा अवेलेबल फॉर द फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज, तो उसी पर अटैक हो रहा है। द कैंपेन्स परसिस्टेंस, जो कैंपेन की सततता है या जो कैंपेन लगातार चल रहे हैं, इस फाइनली नोटिस्ड, अब उनको क्या किया जा रहा है, नोटिस किया जा रहा है फॉर इट्स सक्सेस। और ये यही उनकी क्या है, सफलता भी है कि उनके लिए लोग नोटिस कर रहे हैं। हाउ मच फॉसिल फ्यूल वेल्थ इज स्टेक, अब कितनी फॉसिल फ्यूल वेल्थ जो है उसका स्टेक क्या है। तो उसके स्टेक की बात करें या उसका जो कहना चाहिए अनुमानित कितने बड़े लेवल पर उसकी जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी वो क्या है, तो सऊदी अरेबिया जो सबसे बड़ी फॉसिल फ्यूल कंपनी है उसके रेवेन्यू की अगर 2019 की बात करें तो 111.1 बिलियन डॉलर है। रॉयल डच सेल्स रेवेन्यू उनका जो है 23.9 बिलियन है, डॉलर में बात हो रही है सभी। ठीक है, एक्सॉन मोबिलिस की बात करें तो 20.8 बिलियन, एंड दीज आर द जस्ट 3 कंपनी, और ये सिर्फ 3 कंपनी है। और इसी से आप अनुमान लगा सकते हो कि इनका कितना बड़ा एक फाइनेंशियल नेटवर्क है या फाइनेंशियली ये कितने सशक्त हैं। आर्गुमेंट फॉर डाइवेस्टमेंट
डू नॉट अप्लाई टू इंडिया एट दिस टाइम। तो जो आर्गुमेंट दिया जाता है डाइवेस्टमेंट के लिए वो कि इंडिया में ये अप्लाई नहीं हो सकता है इस समय के लिए। द रीजन इज दैट इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू स्टॉक ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज मिनिमल। और यहाँ पर कारण ये दिया जाता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज में इंडिया का जो वो है मतलब क्या कहना चाहिए पार्ट, वो बहुत ही कम है कंपेयर टू जो और डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो ज़्यादा CO2 उत्सर्जित करती हैं अपने देशों की इंडस्ट्रियों से या जो भी है, ठीक है। इवन इन टर्म ऑफ द एनुअल फ्लो द कंट्रीज कंट्रीब्यूशन इज लेस देन 2 टन ऑफ CO2। और अगर एनुअल टर्म की बात करें तो कंट्री का जो कंट्रीब्यूशन है लेस देन 2 टन है CO2 का पर कैपिटा, ठीक है। बट पॉलिसी मेकर शुड टेक नोट दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रिन्यूएबल्स आर फेलिंग precipitously and we therefore need to be posed to make just transition away from coal in near future। तो यहाँ पर इनका यही मतलब है कि ये तो सब ठीक है, चलो कि हम इंडिया में ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कम है कार्बन का उत्सर्जन, लेकिन जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी या ध्यान में रखना चाहिए कि प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रिन्यूएबल, जो भी प्रोडक्शन है और जो भी स्टोरेज है रिन्यूएबल एनर्जी का वो कम हो रहा है। पहले हम क्यों नहीं रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सेप्ट करते थे, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट था या जो भी उसका खर्चा था वो ज़्यादा होता था। तो प्रेसिपिटियसली मतलब एकदम अचानक से क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं उनकी कीमतें। सो वी देयरफॉर नीड टू पोस्ट टू मेक जस्ट ट्रांजिशन अवे फ्रॉम कोल एंड नियर फ्यूचर। तो हमें क्या है नियर फ्यूचर में कोल से दूर आ जाना चाहिए एकदम से, मतलब हम जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी प्रोडक्टिविटी जो भी होगी वो अब किस पर होनी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड होके। दिस प्रोसेस विल बी कॉम्प्लेक्स एंड नेसेसरीली इन्वॉल्व मैनी सेक्टर्स एंड एक्टिविटी इंक्लूडिंग लैंड रीस्टोरेशन। लेकिन इस प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये प्रोसेस और जटिल है, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल है और नेसेसरी, और इसके लिए आवश्यक है कि जो बहुत ही जो अलग अलग सेक्टर हैं वो इन्वॉल्व हो, एक्टिविटी इंक्लूडिंग और कई ऐसी एक्टिविटी जैसे लैंड रीस्टोरेशन हो गया, लोकल जॉब एंड टाइमली ट्रांसफर ऑफ स्टोरेज टेक्नोलॉजी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी अपार्ट फ्रॉम डीलिंग विद एंट्रेंच वेस्टेड एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर राजनीतिक इंटरेस्ट को अलग रखते हुए या ताक पर रखते हुए कई लोगों का गठजोड़ ही इस चीज़ को, इस कॉम्प्लेक्स इशू को सॉल्व कर सकता है। रिसेंट रिपोर्ट फ्रॉम प्रेयस एंड सेंटर फॉर द साइंस एंड एनवायरनमेंट प्रोवाइड पाथवे फॉर कोल पावर प्लांट टू रिटायर इन मीनिंगफुल टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक रास्ता सुझाया है कि हमारे जो कोल से ऊर्जा का उत्सर्जन जो हम करते हैं, ठीक है, या जो कोल मतलब कोयला से जो हम लोग एनर्जी का उत्पादन करते हैं उसको हम एक तय समय में कैसे जीरो कर सकते हैं और उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में। पुलिंग द ड्रग A large network of activists, including the Rainforest Action Network, 350.org, Go Fossil Fuel, of People and Planet, youth protesters, university students and faculty are committed people have been undertaking systematic organized drive for divestment from fossil fuel companies। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे जो ग्रुप हैं जो इन्होंने ये नाम दिए हैं और कई यूनिवर्सिटीज़ और वहाँ के जो टीचर हैं और वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो काम कर रही हैं इसमें सतत रूप से लगातार कि कैसे हम जो फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज या जो कंपनीज हैं वहाँ पर हम क्या करवा पाएँ, डाइवेस्टमेंट, मतलब वहाँ से लोगों के पैसे निकलवा पाएँ जिससे उनको फाइनेंशियल लॉस हो। डाइवेस्टमेंट इज द प्रोसेस बाय विच मनी पुट इनटू स्टॉक एंड बॉन्ड ऑफ सर्टेन कंपनीज इज विथड्रॉन। तो यहाँ पर डाइवेस्टमेंट का सीधा सा मतलब है कि लोग अपने पैसे अगर उन्होंने शेयर मार्केट में या किसी न किसी प्रकार से ऐसी कंपनियों में लगा रखे हैं तो वो क्या करें, अपने पैसे वापस खींच लें। इन दिस केस डाइवेस्टमेंट हैज़ बीन डायरेक्टेड अगेंस्ट कंपनीज दैट एक्सट्रैक्ट रीफाइनेंस सेल एंड मेक प्रॉफिट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली कंपनी पर चोट करेंगे, उनके फाइनेंस पर। द पर्पस इज टू रेस्ट्रिक्ट फॉसिल फ्यूल कंपनीज एबिलिटी टू फंक्शन विथ नो रिगार्ड फॉर देयर इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर ये टोटल जो पर्पस है कि जो रेस्ट्रिक्ट करें फॉसिल फ्यूल कंपनी को
और उनकी ऐसी चीज़ों को कि भाई वो उत्खनन कर रही हैं फॉसिल फ्यूल का बगैर किसी एनवायरमेंटल उसके, ठीक है, ध्यान में रखते हुए चीज़ों को। द डिसइन्वेस्टमेंट ऑपरेशन टारगेटेड लार्ज इन्वेस्टमेंट फंड। तो यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट जो ऑपरेशन है वो टारगेट जनरली इन ऐसे फंड या ऐसे जो बड़े बड़े जो फंड दाता हैं या जो पैसा देते हैं ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं उन पर टारगेटेड ज़्यादा है। दीज आर प्राइमरली फेथ बेस्ड फिलैंथ्रोपिक एजुकेशनल पेंशन इंश्योरेंस एंड मेट्रोपोलियन फंड। तो यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी जो इंश्योरेंस कंपनी है या बड़ी बड़ी जो कंपनी है जो आपसे छोटे छोटे अमाउंट में जो होते हैं, आजकल आपने म्यूचुअल फंड सुना होगा, ये सब कहाँ से पैसा कमाते हैं, ये जनरली क्या करते हैं उठा के और इन बड़ी बड़ी कंपनियों में, क्योंकि फॉसिल फ्यूल कंपनी का घाटा होना बहुत ही कम, मतलब उसमें बहुत ही जो रिस्क है वो बिल्कुल कम हो जाता है ऐसी फॉसिल फ्यूल कंपनी में। क्यों? क्योंकि हर कोई गाड़ी चला रहा है, हर कोई, तो उसके लिए ज़रूरत होगी और फॉसिल फ्यूल कंपनी अपनी मन मुताबिक चीज़ों को रन करती हैं। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है, बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, वो अपना पैसा या ग्राहकों का पैसा उठा के डायरेक्ट कहाँ डाल देती हैं, इन्हीं फॉसिल फ्यूल कंपनी में डाल देती हैं और उन्हें एक प्रॉपर अमाउंट में एक पैसा मिल जाता है, तो वो खुद भी कमाती हैं और साथ ही साथ जो लोगों को अगर इंश्योरेंस कंपनी हो गई तो इन फ्यूचर अगर देना पड़ेगा तो वो पैसा भी वहां से ये अर्न कर लेती है। अब क्या है, तो इनका यही मतलब है कि हम उनको टारगेट कर रहे हैं कि वो इन कंपनियों में इन्वेस्ट ना करें। नोटवर्दी अमंग दोज दैट हैव डाइवेस्टेड आर द वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज। और उनमें से बहुत सी ऐसी हैं कि दो है जो जिन्होंने अपना फंड निकाल लिया है या ऐसी प्रोसीजर में है, उनमें से वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस हैं, लार्ज पेंशन फंड फ्रॉम फ्रांस है, मतलब पेंशन फंड समझ रहे हो ना, ये लोगों की पेंशन को कलेक्ट करके और यहाँ पे इन्वेस्ट करके लोगों की पेंशन, मतलब आप समझ गए हो ये बिजनेस का मसला है। ऑस्ट्रेलिया द नॉर्वेन सोवरेन वेल्थ फंड एंड रॉक फेलर ब्रदर फंड, न्यूयॉर्क सिटी, मैनी यूके यूनिवर्सिटीज, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है या किसी ने कर लिया है। विड्रॉयल फ्रॉम इन्वेस्टिंग हैज बीन पार्शियल of fossil fuel such as tar और फुल। तो यहाँ पर बहुत से ने पार्शियली किया है और किसी ने completely कर दिया है। As of 2019, it is estimated that more than 11 trillion in assets has been committed to divestment from fossil fuel। तो यहाँ पे लगभग 11 ट्रिलियन की बात हुई है कि जो कई ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग, वो लगभग 11 ट्रिलियन का जो अमाउंट है वो क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। टारगेटिंग बैंक दैट प्रोवाइड लोन टू फॉसिल फ्यूल ग्रुप। कुछ अब ये तो हो गए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, अब बड़े बड़े जो बैंक उनको लोन देते हैं उनकी बात करते हैं। तो टारगेटिंग बैंक दैट प्रोवाइड लोन फॉसिल फ्यूल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन दैट आर पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट हैव बीन हिटिंग द बुल्स आई क्वाइट ऑफन। तो यहाँ पर ये भी हिट कर रहे हैं ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को, यानी मतलब बैंक भी इन्वॉल्व हो रहे हैं इस मूवमेंट में। वॉट ड्रू मीडिया अटेंशन रिसेंटली वॉज गोल्डमैन सैक्स। लेकिन मीडिया का जो अटेंशन है वो किस खबर पर सबसे ज़्यादा आया, उसमें एक बैंक है गोल्डमैन सैक्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का बैंक है, उसने अनाउंस किया कि दैट इट वुड अमंग अदर थिंग नो लॉन्गर फाइनेंस न्यू ऑयल ड्रिलिंग इन आर्किटेक्ट नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज एंड ऑल्सो नॉट प्रोवाइड कैपिटल फॉर सम ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ कोल माइन सच एज माउंटेन टॉप माइनिंग। तो यहाँ पर उसने ये कहा कि जो आर्किटेक्ट नेशनल वाइल्ड लाइफ एक रीज़न है, ठीक है, वहाँ पर जो ऑयल कंपनियाँ काम कर रही हैं उनको अब आगे से फाइनेंस नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, जो भी ऐसी कंपनियाँ हैं जो मतलब एनवायरनमेंट को क्षति पहुँचा के, जैसे आप माउंटेन एरिया हो गया, हिली एरिया हो गया, कहीं वाइल्ड एरिया जंगल वाला एरिया हो गया, तो वहाँ पर अगर कोई कंपनी को मिला है, जैसे कुछ फॉसिल फ्यूल के स्रोत मिले हैं या उसने खोजा है, तो वहाँ पे वो फाइनेंस ही नहीं करेंगी कि वो उस जंगल को खराब करके और अपनी चीज़ों को मतलब मशीन लगाएं और वहाँ पे फॉसिल फ्यूल का उत्खनन करें। तो ये उन्होंने कहा गोल्डमैन सैक्स, और बड़ा बैंक है तो मीडिया की अटेंशन सबसे ज़्यादा इस पे गई। अकॉर्डिंग टू 2020 रिपोर्ट बैंकिंग एंड क्लाइमेट चेंज बाय रेन फॉरेस्ट एक्शन नेटवर्क आफ्टर द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2015 where countries agree to try to limit average global warming to well below 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर 2020 की रिपोर्ट अगर देखी जाए बैंकिंग और क्लाइमेट चेंज की, जो रेन फॉरेस्ट एक्शन नेटवर्क के द्वारा प्रेषित की जाती है, पेरिस एग्रीमेंट के बाद ये रिपोर्ट आई
तो उन्होंने देखा कि वेयर कंट्रीज एग्री टू ट्राई लिमिट एवरेज ग्लोबल वार्मिंग बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। अब ग्लोबल वार्मिंग का इशू कहाँ से आ गया ये? अब यहाँ से ये इसलिए आ गया क्योंकि जैसे ही आप फॉसिल फ्यूल जलाते हो तो CO2 ऊपर जाती है, CO2 ऊपर जाती है तो गर्म करती है वायुमंडल को, वायुमंडल को गर्म करती है तो उसका जो है तापमान बढ़ता है। तो कंट्रीज ने ये कहा कि हम 2 डिग्री से कम ही रखेंगे, जो भी इंक्रीज हो रहा है, जैसे आज 10 डिग्री सेल्सियस है तो हम 12 डिग्री सेल्सियस नहीं होने देंगे अगली साल। तो इन सब चीज़ों पर बात हुई थी। ग्लोबल बैंक्स कंटिन्यू टू फाइनेंस द फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज विथ 2.7 ट्रिलियन। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ग्लोबल बैंक हैं जो फाइनेंस कर रहे हैं 2.7 ट्रिलियन को। द रिपोर्ट फाइंड दैट बिग US बैंक डोमिनेट दिस एरिना विथ JP मॉर्गन चेस। और यहाँ पर अगर रिपोर्ट की फाइंडिंग देखें तो यहाँ पर JP मॉर्गन चेस सबसे ज़्यादा फाइनेंस कर रहा है, वेल्स फार्गो एंड सिटी बीइंग द वर्ल्ड टॉप फॉसिल फ्यूल फाइनेंसर। और यहाँ पर वेल्स फार्गो और सिटी जो दो बहुत प्रमुख फाइनेंसरीज हैं या जो फाइनेंस करते हैं फॉसिल फ्यूल कंपनीज को। इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, बार्कलेज इन UK, द बैंक ऑफ चाइना एंड मफजी इन जापान डोमिनेट दिस सीन। तो यहाँ पर ये बैंक क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी कंपनियों को फाइनेंस कर रहे हैं। द मेन फॉसिल फ्यूल सब सेक्टर आर ऑयल फ्रॉम टार सेंट। तो यहाँ पर मेन फॉसिल फ्यूल क्या है, ऑयल है, क्योंकि उसी की हर किसी को जरूरत होती है। टार मतलब होता है जो आपका क्रूड ऑयल जब आप खोदते हो या जो भी उत्खनन करते हो उसमें से जो रॉ ऑयल मिलता है उसे आप क्या बोलते हो, टार, काला काला। जैसे आपने सुना होगा ना कैंसर की एड में, इतना टार कि आपके लिए बीमार टाइप की चीज़। आर्किटेक्ट ऑयल एंड गैस फॉर विच फाइनेंस हैज़ बीन इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर जो आर्किटेक्ट रीजन में जो ऑयल है और गैस है जिसके लिए फाइनेंस जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फ्रैक्ट ऑयल एंड गैस, तो यहाँ पे लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस, माइनिंग ऑफ कोल फॉर विच फाइनेंसिंग इज डोमिनेटेड बाय द चाइनीज बैंक। तो यहाँ पर चाइनीज बैंक इन सभी चीज़ों के लिए ज़्यादा क्या कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है। एंड कोल पावर फाइनेंसिंग अगेन लेड बाय द चाइनीज बैंक। और जो कोल पावर फाइनेंसिंग है उसके लिए भी जो चाइनीज बैंक है वो क्या कर रहा है, रास्ता प्रशस्त कर रहा है, या सीधी सी बात है कोल माइनिंग में वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। और सीधी सी बात है पैसा जहाँ से मिलेगा, बैंक का काम है, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसे पैसा कमाने से मतलब है, तो सीधी सी बात है वो ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। कुछ छुटपुटिया बैंक इस टाइप की चीज़ों को कम कर रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स तो 100 का बड़ा बैंक है, लेकिन उसके अपने कुछ रीज़न होंगे या जो भी मसला हो वो फाइनेंशियल टर्म है, लेकिन कोई भी बैंक अपना लॉस नहीं करेगा। बैंक सपोर्ट companies that are expanding fossil fuel including the new kind of fuel and new places। तो यहाँ पर बैंक सपोर्ट कर रहे हैं ऐसी कंपनियों को कि वो फॉसिल फ्यूल को बढ़ावा दें और बल्कि नए फ्यूल मिले तो उस चीज़ के लिए भी वो फाइनेंस कर रहे हैं। द टोटल ऑफ 975 बिलियन वॉज द बैंक फाइनेंसिंग फॉर 100 की ऑयल गैस एंड कोल कंपनीज बिटवीन 2006 to 2019। तो लगभग $975 बिलियन का इन्होंने फाइनेंस कर दिया है 2016 से 2019 के बिटवीन अलग अलग फॉसिल फ्यूल्स के लिए। द रिपोर्ट यूज अ पॉइंट सिस्टम टू assess bank policies and ending financing of fossil fuel and find the credit agri coal perform best even though it make only about 40% of the possible point। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट ने पॉइंट सिस्टम उन्होंने किया तो उसमें लगभग अबाउट 40% पॉसिबल पॉइंट दिया बैंकों को कि भाई बैंक क्या कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल कंपनीज को। इन्होंने पॉइंट सिस्टम में कन्वर्ट किया अपनी जो रिपोर्ट को। तो यहाँ पर 40% जो है बैंक फाइनेंस कर रहे हैं और बाकी जो रिमेनिंग 60% है वो अलग अलग जगह से कंपनियां ले रही हैं। दिस डिमॉन्स्ट्रेटेड हाउ मिसलिंक्ड द बैंकिंग सेक्टर इन विद गोल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। और ये चीज़ शो करती है कि जो बैंक हैं वो कैसे पेरिस एग्रीमेंट का, मतलब एक तरफ तो दुनिया क्या कर रही है, पेरिस एग्रीमेंट को फॉलो करने की बात कर रही है और दूसरी तरफ बैंक ऐसी कंपनियों में ही ज़्यादा क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं जो फॉसिल फ्यूल पर आधारित हैं। हैविंग एन इफेक्ट दैट दीज एफर्ट आर हैविंग एन इफेक्ट इज सीन फ्रॉम स्टेटमेंट मेड इन वेरियस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट। तो इस टाइप के जो एफर्ट हैं
वो अपना इफेक्ट भी दिखा रहे हैं, जो कई अलग अलग डॉक्यूमेंट और कई कई अलग जो पॉलिसी मेकर्स के जो डॉक्यूमेंट है फाइनेंशियल, उनमें ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि हमारा जो मूवमेंट है फॉसिल फ्यूल के अगेंस्ट वो कितना सक्सेसफुल रहा। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट क्लाइमेट रिलेटेड मार्केट रिस्क सबमिटेड बॉडी अंडर द कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन एंड इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑफ यूएस, तो एक यूएस की जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, ये आप उसका नाम पढ़ सकते हो। क्लाइमेट चेंज पोज मेजर रिस्क टू स्टेबिलिटी ऑफ यूएस फाइनेंशियल सिस्टम। तो उसने रिपोर्ट में ये कहा कि जो क्लाइमेट चेंज है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है यूएस के फाइनेंशियल सिस्टम में। ठीक है, रेगुलेटर्स नीड टू असेस अंडरस्टैंड एंड एक्ट ऑन देम। जो रेगुलेटर हैं या पॉलिसी मेकर हैं उनको इस चैलेंज के बारे में समझना चाहिए और एक्सेस करना चाहिए और इस चीज़ को के रिगार्डिंग काम करना चाहिए। अब चैलेंज कैसा है कि मान लो अगर सभी लोग जागरूक हो गए तो फिर वो क्या करेंगे, वो ऑयल को यूज़ ही नहीं करेंगे, वो डीजल का यूज़ नहीं करेंगे। तो जितने बड़े बड़े बैंकों ने जो प्राइवेट कंपनियों में जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। जैसे ही वो कोलैप्स होगा तो फिर क्या हो जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से ये एक अभी से एक चेतावनी दी है इस इंडिपेंडेंट एजेंसी ने कि आप इस मसले पर सोचो और धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज से अपना डिसइन्वेस्टमेंट करो या पैसा निकालो। नहीं तो इन फ्यूचर अगर पूरे लोग जागरूक हो गए या पूरे लोगों ने ये निर्धारित कर लिया कि हमें सौर एनर्जी पर ही निर्भर रहना है या जो न्यूक्लियर एनर्जी भी इलेक्ट्रिसिटी का एक कारण बनने वाली है नियर फ्यूचर में, तो हमें उसी से ही या इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही यूज़ करना है, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो बाद में बैंकों को बैंकरप्टी से रोकना। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट अपीयर टू बी पुटिंग द स्क्वीज ऑन इंडस्ट्रीज। और यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट अगर होता है डाइवेस्टमेंट, तो यहाँ पर वो उनको निचोड़ के रख देगी ऐसी इंडस्ट्रीज को। ऑन अक्टूबर 6 डैनियल पिंटो द को प्रेसिडेंट ऑफ JP Morgan Chase and CEO of Corporate and Investment Bank announced that the company would help client navigate the challenges and capitalized on long-term economic and environmental benefit of the low carbon world। तो यहाँ पर JP Morgan आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा बड़ा फाइनेंसर था, उन्हीं के जो हेड थे उन्होंने ये कहा कि हम जो ऐसे चैलेंजेस जो एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक आर्थिक रूप से चैलेंज होने वाले हैं नियर फ्यूचर में, हम उनको ध्यान में रखेंगे और उसी हिसाब से काम करेंगे। The bank possesses establishing a center for carbon transition and setting intermediate emission target for 2030 for its financing portfolio। और बैंक ने प्रपोज किया एस्टेब्लिशिंग अ सेंटर फॉर कार्बन ट्रांजिशन, एक संस्था बनाई कार्बन ट्रांजिशन की, और उन्होंने इन सभी चीज़ों को कि वो संस्था क्या करेगी, इन सब चीज़ों के बारे में नज़र रखेगी 2030 के तक कि किस हिसाब से मतलब कार्बन का एमिशन कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उसका आर्थिक लाभ कैसा होगा और आर्थिक रूप से कैसा उस चीज़ पर इफेक्ट पड़ रहा है। कंपनीज गोइंग बैंकरप्ट स्टेट दैट द डाइवेस्टमेंट मूवमेंट इज मेकिंग इट डिफिकल्ट टू रेज कैपिटल। और कंपनीज क्या हो रही हैं, बैंकरप्ट हो रही हैं। स्टेट दैट डाइवेस्टमेंट मूवमेंट मेकिंग डिफिकल्ट टू रेज कैपिटल, कि जो मतलब डाइवेस्टमेंट मूवमेंट है वो क्या कर रहा है, कैपिटल रेज नहीं कर पा रही हैं डाइवेस्टमेंट मूवमेंट के कारण कंपनियां, क्योंकि बैंक भी उसको सपोर्ट में आ रहे हैं, लोग तो सपोर्ट में आ ही रहे हैं, लोग खरीद नहीं रहे हैं ऐसे शेयर मार्केट या जो भी उनकी इक्विटी है। सेल फॉर इंस्टेंस कंसीडर द मूवमेंट अ मटेरियल रिस्क। तो यहाँ पे सेल फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर सेल को देख लो, कंसीडर द मूवमेंट अ मटेरियल रिस्क। तो यहाँ पर वो क्या कह रही है कि भाई ये मटेरियल रिस्क बनने वाली है। व्हेन बैंक एंड इन्वेस्टर बिगिन टू शिफ्ट अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल कंपनी बिकॉज दे बिकम रिस्की बिजनेस देन द कैंपेन मस्ट बी हैविंग एन इफेक्ट। और एक बार अगर बैंक और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अगर अपनी दूरी बनाना स्टार्ट कर दी कि ये भाई रिस्की बिजनेस है, तो फिर ये इफेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। The UC Regents Investment Committee chair said that University of California was divesting not for ethical reason but because it considered fossil company to be risky। तो यहाँ पर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के जो कमेटी के हेड हैं उन्होंने ये कहा कि कैलिफोर्निया उसमें डाइवेस्टमेंट इसलिए कर रहा है
कोई एथिकल रीज़न नहीं है कि भाई हमें एनवायरनमेंट को सुधारना है, बल्कि ये है कि कंपनी अब धीरे धीरे क्या हो रही है, रिस्की हो रही है और ये रिस्की क्षेत्र है। द डाइवेस्टमेंट मूवमेंट अगेंस्ट बैंक इज गैदरिंग स्टीम, और यहाँ पर बैंक भी इसमें क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, और वो भी एक रफ्तार पकड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक इसमें मतलब शामिल हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें इन फ्यूचर इसमें कोई इकोनॉमिक लाभ या फ्यूचर या भविष्य दिखाई नहीं देता। 3 मेंबर ऑफ द रॉकफेलर फैमिली हैव सेट अप बैंक FWD which aim to persuaded major persuaded मतलब राजी करना मेजर बैंक टू फेस आउट फाइनेंसिंग फॉर फॉसिल फ्यूल। तो यहाँ पर इन्होंने एक कोशिश की है कि बहुत से बैंक जो हैं वो फाइनेंस ना करें ऐसी कंपनियों को। ऑल ऑफ दिस चेंजेस आर पॉजिटिव स्टेप, और ये सभी जो चेंजेस हो रहे हैं वो एक बहुत बड़े पॉजिटिव स्टेप हैं, ये सकारात्मक कदम है। वेदर दीज विल इफेक्टिवली पुल इट प्लानेट फ्रॉम द ब्रिंक इज अनक्लियर। अब यहाँ पर ये एक कहना वो है कि क्या ये इफेक्टिवली पुल द प्लानेट, जो प्लानेट है या हमारा जो ग्रह है उसको खींच लाएंगे फ्रॉम द ब्रिंक इज अनक्लियर, मतलब हमें कंप्लीटली क्या कर देंगे, एनवायरनमेंट के प्रति सपोर्ट कर देंगे। ये अभी अनक्लियर है, ये अभी जानने में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन ये एक पॉजिटिव कदम है, ये तो बात पक्की है। सो दिस इज द टुडेज एडिटोरियल, सो थैंक यू फॉर टुडे।